चलिए, हमारा जो मोटिव है कि हाउ टू रिजॉल्व इट, ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है। देखो हम यहाँ पे जो भी बता रहे हैं सब्जेक्टिव वे में, क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव, ये मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव वे में भी आते हैं, गेट में भी आते हैं, आईएएस में भी आते हैं, ठीक है, यूपीएससी में भी आते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे टाइटल किया जाता है। तो अगर आप टाइटल आप चाहते हैं कि हाँ प्रॉपर तरीके से हैंडल करना, तब तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं ऑब्जेक्टिव के तरीके से, तो ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव के साथ प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे हमको फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे और कंडीशन के साथ, तब ये हो पाते हैं, अदरवाइज़ गलती हो जाते हैं ये, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है एकदम सिंपल है कि ठीक है, प्रोसीजर फॉलो करो और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाती है तो तुरंत का तुरंत आप हिट कर दोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा मोटिव V0 को डिटरमाइन करना, म्यूचुअल इम्पीडेंस दिया हुआ है इन दोनों के बीच, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिखा रहता है, तो इसका मतलब वही होता है, ठीक है। ये नहीं कि सर अरे सर यहाँ पे तो दिया नहीं था, कुछ लोग कहते हैं ना अजूबे, जो कभी क्वेश्चन किए नहीं रहते, एक ही बार बस कंसेप्ट पकड़े होते हैं, जनरली उनके साथ होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में तीर ऐसे बना सकता है, यहाँ पे भी बना सकता है, ठीक है। तो कैसे रिजॉल्व करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा, पहले इन दोनों में ही करंट मान लो, लूप करंट I1, इसमें लूप करंट क्या मान लिया I2, ठीक है। अब हमने क्या बताया था, म्यूचुअल वाले को सॉल्व करने के लिए आंख बंद करके स्टार्टिंग में, ठीक है, गलत ना हो। इसका इफेक्ट इस पे देखना है और इसका इफेक्ट इस पे देखना है, अगर नहीं तो देखो I1 यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, और इधर से I2 का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, तो इसका मतलब I2 कैसे होगी, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये L1, ये L2, ये L1, ये L2। अब चलो इतना बन गया। अब आते हैं सीधे यहाँ पे, क्या बताया था, पहले इनको बनाओ फिर डब्बा ही बनाओ। ये तो आपको कंसेप्ट तो अभी बाद में लगेगा, पर ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इतना कर लिया, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, नहीं। अब क्या कंसेप्ट है, पहले तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका इफेक्ट इस पे देखना है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो भी इम्पीडेंस, ये क्या होता है MJ ओमेगा, नहीं। अब यहाँ पे ओमेगा में से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे देखो 0 दिया हुआ है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली इम्पीडेंस लिखो, क्या लिखोगे, J1 और इंटू करंट कितनी है, इसका इफेक्ट इस पे देखना है, तो क्या लिखेंगे I1, और यहाँ पे इसका इफेक्ट यहाँ पे देखना है, और ये कितना है म्यूचुअल 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1, मतलब वही J इंटू I2, ठीक है। इतना तो कर सकते थे। अब पोलरिटी चेक करना है। पोलरिटी के लिए क्या बताया था, सिंपली करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस, तो डॉट इसके आगे कितना है पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव। ये पोलरिटी कहाँ पे आएगी, 1 का 2 पे देख रहे हो, तो 1 का 2 पे, यहाँ पे 1 का 2 पे, ठीक है। ये 2 वाला है ना, तो 2 पे क्या होगा, नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव, सिंपली यही पकड़ना है बस, अगले बात सब हो गया। अब यहाँ पे देखो पोलरिटी प्लस से माइनस, इस डॉट के साथ क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। तो अब इसको कहाँ पे किधर लगाना है, इधर पे, क्या हो जाएगा, देखो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो ऊपर प्लेट पॉजिटिव नीचे निगेटिव, बस इसके बाद कुछ नहीं। अब तो सिंपली नेटवर्क हो गया, ठीक है। इसके बाद ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट बस इतना ही है। इसके बाद तो नेटवर्क है, कैसे सॉल्व करना है वो अलग कहानी है। 12 एट द एंगल 0, ठीक है। पोलरिटी प्लस माइनस, करंट कौन सी जा रही है इसमें I1, ठीक है। यहाँ पे J 4 ओम, यहाँ पे J 6 ओम, और यहाँ पे 1, और ये कैपेसिटर जो भी है, और यहाँ पे जो भी इम्पीडेंस रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसको लिख लो, 1 ओम V0 माइनस J 1 ओम, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे, सिंपली नहीं। इनको हटा देते हैं, अब तो इनका काम खत्म हो गया, ठीक है। हर का रूल अलग अलग है, ठीक है। उस पोलरिटी की हेल्प से आप क्या देखते हैं, बस ये उनके डॉट से आपको दिख लेना पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो, तो करंट प्लस से माइनस, यहाँ पे क्या रहे प्लस से माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा नीचे प्लस यहाँ माइनस, इस वजह से प्लस से माइनस। अब यहाँ पे देखो करंट किधर से जा रही है, यहाँ से डॉट से इंटर कर रही है, तो यहाँ पॉजिटिव ऊपर निगेटिव,
तो इसका मतलब जहाँ पे डॉट होगा वहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव। आप ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन इस तरीके से बनाओगे तो सब्जेक्टिव वे में नंबर अच्छा मिलता है और मिस्टेक होने के चांसेस टेंस टू 0 होते हैं। अगर मिस्टेक भी हो भी जाती है तो प्रोसीजर पे भी नंबर मिल जाते हैं। शॉर्ट करने से दिक्कत होती है, कभी कभी खुद भी शॉर्ट हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जनरली वही क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं जो हमको आता है, जो नहीं आता तो वो तो बहुत दूर की बात है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 80% या 90% क्वेश्चन हम लोग वही करके आ जाते हैं जो आपको आता है। क्यों? जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रोसीजर फॉलो करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। चांसेस सबसे गलत होने के सबसे कम हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये I1 और ये I2 फ्री के नंबर होते हैं। ये बस माइनस से प्लस, माइनस अगर कंसेप्ट पकड़ के रखा है तो ये देखो 2 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस J6 I2 नहीं I1 प्लस J I2 दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ मिला 12 दिस इक्वल टू 2 प्लस J6 I1 प्लस J I2 करस्पॉन्डिंग इक्वेशन नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग। नहीं, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा इस लूप में घूमने का। तो क्या करोगे, प्लस से माइनस जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे J I1 नहीं, फिर इसके बाद जो J4, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है, तो +1 सब एक साथ कर देते हैं, -J+1। तो फाइनली क्या मिला, दैट इज़ I2 दिस इक्वल टू 0। सब प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। अब I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, I1 दिस इक्वल टू आप लिख सकते हैं, देखो ये -3, ये सॉरी एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या मिलेगा जी 1 प्लस ये 2, तो 2 प्लस 3J डिवाइड बाई J इंटू I2 करस्पॉन्डिंग। नहीं, अब क्या करो, ऊपर नीचे जैसे मल्टीप्लिकेशन कर दो, सॉरी यहाँ माइनस होगा, क्यों, क्योंकि हमने इसको अपोजिट डायरेक्शन भेजा है ना, इस वजह से। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ऊपर नीचे जैसे मल्टीप्लिकेशन, J ये -1 है ना ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा J² इंटू 2 प्लस 3J डिवाइड बाई यहाँ पे J इंटू I2। तो ये हो जाएगा ऊपर, ये J से एक J कैंसिल, तो ये मिलेगा -3 प्लस 2J इंटू I2। ठीक है, तो ये हो गया I1 दिस इक्वल टू -3 प्लस 2J I2 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या होगा कि इस I1 की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें, हमारा देखो वोल्टेज डिटरमाइन करना है इसके करस्पॉन्डिंग है, तो V0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, वो 1 इंटू I2 करस्पॉन्डिंग, स्पेशली I2 निकालना है हमको बस। तो ये वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 दिस इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, एक सेकेंड, यहाँ पे I1 है ना, ये सिंपली I1 करस्पॉन्डिंग है, ये पूरी चीज जो आई है I1 दिस, यहाँ पे लिखोगे J I2 प्लस 2 प्लस 6J6 इंटू यहाँ पे क्या लिखोगे -3 प्लस 2J इंटू I2 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे J ऐसे कर दो, 2 इंटू 3 क्या लिखे -6, नहीं क्या लिखोगे -6, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन तो प्लस 4J, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा -18J। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा -12, नहीं ये होगा इंटू I2। कोई सिंपली बहुत सिंपल है। तो I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, I2 दिस इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या मिलेगा, ये -6 और ये कितना -18, दैट इज़ -18, और यहाँ पे ये 5 -13J। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 18 देखो -18 -13J को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा 22, ये 12 डिवाइडेड बाई 22.203 एट द एंगल 44 के -144.16, तो ये मिलेगा, सिंपली डिवाइड कर दो, 12 डिवाइडेड बाई 22.203, दैट इज़ ये आ रहा है फाइनली 0.540.46 नहीं सॉरी 46 एट द एंगल प्लस 144.16 वोल्ट, या इसी को मिली वोल्ट में लिखना हो तो 540.46 एट द एंगल प्लस 144.16 मिली वोल्ट। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। समझने वाला क्या है, कहाँ पे हमको पॉइंट टू बी नोटेड है, बस पोलरिटी, अदरवाइज नेटवर्क सिस्टम है सिंपली। ठीक है, बना लो इसको जल्दी से।